वांट ऑफ चार्ल्स ने क्या बात बताई कि नियत सांद्रता पर प्रासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। कैसे? जैसे देखो, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी। एक आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी। तो अपने ये तो गैस के लिए लागू होती है, विलयनों के लिए लागू करना हो तो पी को अपने क्या कहेंगे, पाई कहेंगे प्राशन दाब, वी क्या है आयतन, एन क्या है विलय के मोल है, आर नियतांक है और टी क्या है टेम्परेचर है। वी को इधर लिया हो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, एन विलय अपोन वी आर टी, और विलय के मोल पोन विलियन का आयतन को ही तो अपने सांद्रता कहा जाता है, तो पाई बराबर हो जाएगा सी आर टी। अब देखो नियत सांद्रता है, सांद्रता क्या है, अब की बार नियत है, नियत सांद्रता है, गैस नियतांक है तो ये भी क्या होता है नियतांक है, तो नियत है, तो ये नियत है, तो पाई बराबर क्या हो गया नियतांक इंटू टी। समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटाया जाता है तो समानुपाती लगाया जाता है। तो पाई समानुपाती किसकी हो गया, टी, पाई समानुपाती टी हो गया। यानी कि प्राशन दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। या मैं ऐसे कह दूं इस सूत्र की सहायता से कि पाई बराबर क्या है, कि पाई बराबर है नियतांक इंटू टी, और टी को नीचे ले जाओ, पाई अपोन टी बराबर क्या होता है नियतांक होता है। यानी कि किसी तनु विलयनों के लिए प्राशन दाब व ताप का अनुपात नियत सांद्रता पर नियत बना रहता है। तो ये बात बताई थी किसने, चार्ल्स ने। तो इसे क्या कहा जाता है, चार्ल्स का नियम कहा जाता है। तो अपने दो नियम पढ़े कि वांट ऑफ बोयल व वांट ऑफ चार्ल्स। अपने विलयनों के लिए एक सामान्य समीकरण देना चाहते हैं, तो विलयनों के लिए सामान्य समीकरण क्या होगी, वांट ऑफ बोयल क्या कहता है, बोयल तो कहता है कि नियत ताप पर, नियत ताप है, यहां पर ताप नियत है, यहां पर क्या है वांट ऑफ चार्ल्स ने दिया था नियत है सांद्रता पर, ये विलयनों के लिए है नियत सांद्रता। वैसे गैसों के लिए चार्ल्स के नियम में दाब नियत रखा गया था, नियत दाब पर दिया था गैसों के लिए तो चार्ल्स ने, और यहाँ पर विलयनों के लिए नियत है सांद्रता पर। अब देखो इस यहाँ पर बताया कि अपने जानते हैं पीवी बराबर आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। पी की बजाय यहाँ प्राशन दाब को पाई से दर्शाते हैं, आयतन को वी से दर्शाते हैं, एन, आर गैस नियतांक होता है, यहाँ पर विलयन नियतांक एस और टी, इस प्रकार की समीकरण से दर्शाती है। ये सामान्य समीकरण आनी है इन दोनों के यूज से। अब देखो इसने बताया था कि पाई समानुपाती क्या होता है 1/v होता है, यानी कि नियत ताप पर प्राशन दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्राशन दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। ये की बात है कि पाई समानुपाती सी कह दो चाहे पाई समानुपाती 1/v कह दो, ऐसा वॉन्ट होप ने बताया था, वॉन्ट होप बोयल ने बताया था। इसके बाद में चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि नियत सांद्रता पर यदि अपने सांद्रता नियत हो तो पाई समानुपाती। अब देखो अब की बार क्या नियत कर दी है, सांद्रता नियत करती है, तो n/v को c कहा जाता है, तो c नियत है, ये नियत है, तो पाई समानुपाती किसकी है, t के है। तो नियत सांद्रता पर कि pv बराबर nRT, v को इधर लिया है तो पाई बराबर CRT, सांद्रता नियत है तो पाई है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, t के समानुपाती हो जाएगा। इसलिए इसने कहा कि पाई समानुपाती t होता है। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 कहो और इसको समीकरण नंबर 2 कहो, इन दोनों को एक साथ काम में ले लिया जाए तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा 1/v और t।
तो T/V, पाई समानुपाती TV, प्राशन दाब है वो TV के क्या है, समानुपाती हो गया। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो पाई बराबर क्या लगा दिया, एक नियतांक इंटू TV। V को इधर लिया हो तो पाई V बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक इंटू T। अब ये देखा गया कि नियतांक का मान क्या आता है, नियतांक का मान वही आता है जो नियतांक का मान वही आता है जो इस PV बराबर NRT में आना चाहिए, यानी कि NR या अपने ऐसे कह दें नियतांक का मान NS के इक्वल आता है। तो क्या आ गया, पाई V बराबर NST। यहाँ पर जो नियतांक का मान था वो किसके इक्वल आया, NS के लिए। N यहाँ पर मोलों की संख्या है, S यहाँ पर विलियन नियतांक है। जिस प्रकार से R गैस नियतांक होता है, S विलियन नियतांक होता है, और S का मान भी R के समतुल्य होता है, यानी कि S लिखें या R लिखें एक ही बात है, क्योंकि मान चेंज है नहीं। अब ये न्यूमेरिकलों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आप PV बराबर NRT काम में ले रही हैं या फिर पाई V बराबर NST काम में ले रही हैं, तो एक ही बात है। P को यदि आपको लेना हो एटमॉस्फेयर में और आयतन को लेना हो लीटर में और N को लेना हो नंबर ऑफ मोल्स में, S तो T को लेना हो आपको केल्विन में लेना है अपने को, केल्विन में। तो R का जो मान काम में लेना है वो R बराबर R या S का मान काम में लेना है वो 0.0821 काम में लेना है। यहाँ पर ये वाला काम में नहीं लेना, 8.31416। ये तो काम कब लोगे कि दाब को आप एटमॉस्फेयर की बजाय पास्कल में लो, आयतन को मीटर की क्यूब में लो, लीटर की बजाय मीटर की क्यूब में लो, मोल्स, और तब यहाँ पर केल्विन लोगे, तब यहाँ पर, यानी कि मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर कि PV बराबर क्या है, NRT है। यदि आप R का मान 8.31416 काम में ले रहे हो तो T को आपको केल्विन में लेना ही पड़ेगा। तो केल्विन में तो हमेशा ही लेंगे, और N यहाँ पर मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल है, वो ऐसे काम में लेते हैं। ये ध्यान देना है कि P को यहाँ पर 8.314 ऐसा ही मात्रक है, तो P का भी ऐसा ही मात्रक आपको काम में लेना पड़ेगा यहाँ पर पास्कल, और आयतन का मात्रक यहाँ पर ऐसा ही मात्रक होता है मीटर की क्यूब, वही काम में लेना पड़ेगा। ये काम में लोगे तभी ये सूत्र सही रहेगा। यदि आप दाब को एटमॉस्फेयर में ले लिया और R का मान ये ले लिया तो ये नहीं चलेगा। मात्रकों का स्पेशल ध्यान देना है। ये वाले मात्रक एक साथ काम में लें, ये वाले मात्रक एक साथ काम में लें। ये एक ही बात है, PV बराबर NRT कहो चाहे पाई V बराबर NST कहो, ये एक ही बात है। यहाँ पर P सिंपल दाब कहें या प्राशन दाब कहें, आयतन, यहाँ पर गैस नियतांक और S के मान बिल्कुल सेम होते हैं, बाकी चीज़ सेम है। तो इस बात का विद्यार्थीगण थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो एक आता है आवोगार्दो का नियम। आवोगार्दो का नियम क्या है? आवोगार्दो ने एक नियम दिया था कि समान ताप व दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे मान लो कि कोई 2 विलियन है, 1 विलियन ये रहा, 1 विलियन ये रहा। मान लो कि इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, इसका प्राशन दाब पाई1 है, इसका प्राशन दाब पाई2 है, इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है। यहाँ पर मोलों की संख्या N1 है, यहाँ पर मोलों की संख्या N2 है। यहाँ पर PV बराबर NRT लगेगा। इसको अपने प्राशन दाब वाली समीकरण में चेंज कर लें, तो P को प्राशन दाब के रूप में लिखे तो पाई V बराबर क्या हो जाएगा, N विलय के हैं,
और आर गैस नियतांक की जगह एस लिख सकते हो आप टी, तो पाई वी बराबर एन एस टी। इसी प्रकार इस विलयन के लिए पाई वी बराबर क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन एस टी। ये भी विलय के लिए है कि ये पहली कंडीशन के लिए है। यहाँ पर पाई 1 है, वी 1 है, टी 1 है, पाई 2 टी 2, और यहाँ पर मान लो कि विलय के मोल N1 है, यहाँ पर विलय के मोल है वो N2 है। अब ये अवोगार्डो क्या कहता है, समान ताप। समान ताप का मतलब है T1 किसके बराबर हो, T2। समान ताप व समान दाब, समान दाब प्राशन दाब भी क्या हो, बराबर हो। समान ताप व समान दाब पर समान आयतन में, ये यानी कि V1 भी क्या हो, V2 के बराबर हो। समान ताप समान दाब व समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये कह रहा है यदि ये तीन चीजें सेम हो तो N1 बराबर किसके होता है, N2 के होता है। यानी कि समान ताप समान दाब व समान आयतन हो, यानी कि यहाँ पाई 1 है, यहाँ पाई 2 है। यदि ऐसा हो पाई 1 बराबर पाई 2 हो, समान दाब हो गया, समान ताप है, समान ताप व समान दाब, पहले ताप भी लिख देता हूं मैं, T1 किसके बराबर हो, T2। समान ताप व समान दाब, पाई 1 किसके बराबर हो, पाई 2। समान ताप व समान दाब पर समान आयतन में, समान आयतन का मतलब V1 बराबर है V2। समान ताप समान दाब व समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यहाँ पर अणुओं की संख्या N1 है तो यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या होगी, N2 होगी। समान ताप समान दाब व समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। इसे कहा जाता है आवोगार्दो का नियम। ये आवोगार्दो ने क्या बात बताई थी, समान ताप समान दाब व समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है।